9 दिसंबर 2024 को गूगल ने अपने नए क्वांटम चिप विलो को लॉन्च किया, जिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में अब तक के सबसे फास्टर सुपर कंप्यूटर को कई करोड़ साल लगेंगे। गूगल के विलो चिप ने इस कैलकुलेशन को 5 मिनट में सॉल्व कर लिया है। Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क कैसे करते हैं? कैसे इन कंप्यूटर्स से हम नई नई दवाइयों को डिस्कवर कर सकते हैं? कैसे क्वांटम कंप्यूटर से हमारा फ्यूचर बदलने वाला है? इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानें, आपको क्लासिकल कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इन कंप्यूटर्स को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक रूम साइज जितने कंप्यूटर्स आज हमारे स्मार्टफोन जितने छोटे और बिलियन टाइम्स फास्टर हो पाए। साल 1945 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, द आईनैक। यह कंप्यूटर एक रूम साइज जितना बड़ा था और वैक्यूम ट्यूब्स पर वर्क करता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स एक लाइट बल्ब जितने होते हैं और कुछ ऐसे दिखते हैं। इन वैक्यूम ट्यूब्स से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, जिसे 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। सभी डेटा, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल की भी सिर्फ 2 ही स्टेट हो सकती हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। ऑन डिनोट करता है 1 को, ऑफ डिनोट करता है 0 को। इस ऑन ऑफ से ही बाइनरी लैंग्वेज बनाई जाती है और ऐसे कंप्यूटर्स सिर्फ ऑन ऑफ से ही वर्क करते हैं। साल 1945 से 1947 तक इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर साल 1947 में डिस्कवरी हुई सेमीकंडक्टर मटेरियल की। सेमीकंडक्टर से कंप्यूटर का साइज कई गुना छोटा हो गया, लेकिन सेमीकंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर्स का यूज किया जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज छोटा तो हुआ, बट आज के मॉडर्न कंप्यूटर जितना नहीं। फिर साल 1958 में डिस्कवरी हुई आईसी की। एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट में कंप्यूटर के सभी वायर्स को फिट कर दिया गया। साल 1971 में इंटेल ने अपना 4004 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसमें कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, आईसी, ट्रांजिस्टर इस छोटे से प्रोसेसर में थे। इस प्रोसेसर में 2300 ट्रांजिस्टर लगे थे और 10,000 नैनोमीटर साइज के थे। लेकिन आज इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर में 150 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर हैं। इनका साइज 3 नैनोमीटर जितना है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से बने होते हैं और इनका काम फास्ट स्विचिंग करना होता है। जितना ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा, प्रोसेसर की पावर उतनी ही इंक्रीज होगी। लेकिन 2 ट्रांजिस्टर के बीच के डिस्टेंस को 2 नैनोमीटर से भी कम करने से हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण सर्किट मेल फंक्शन करने लगेगा। इसलिए हमें एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जिसके अनुसार ट्रांजिस्टर का साइज भी छोटा हो और कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज हो सके। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम कंप्यूटर्स का। साल 1981 में रिचर्ड फाइमिन ने एक आइडिया प्रपोज किया। क्या हो अगर हम एक एटम को एज अ ट्रांजिस्टर यूज करें? इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप डिनोट करेगा 1 और स्पिन डाउन डिनोट करेगा 0। बट इलेक्ट्रॉन की एक और खासियत होती है, जिसके कारण क्वांटम कंप्यूटर की कैलकुलेशन पावर कई गुना इंक्रीज हो जाती है। बाइनरी बिट्स एक टाइम पर एक ही स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है, या तो 0 या तो 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर एक साथ दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को टॉस करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, हेड या टेल? लेकिन जब कॉइन हवा में होता है तो वो लगातार स्पिन कर रहा होता है, ना तो वो हेड होगा ना ही टेल। इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन स्टेट। बट कैसे एक पार्टिकल 0 और 1 एक साथ हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना होगा, जिसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और साथ में क्वांटम मैकेनिक्स के एक और पावरफुल प्रिंसिपल, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में भी। अगले वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटर को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छे से नहीं समझी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ जाकर चीज़ों को समझेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आप साइंस के टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है।
एंड अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें ताकि मैं जान सकूं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं।